सुप्रीम कोर्ट पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस का महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत ने इलेक्शन कराने की आमादगी जाहिर नहीं की। हुकूमत ने कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत और दीगर फरीक़ैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। किसी के पास इलेक्शन इल्तवा का इख्तियार नहीं, सिर्फ अदालत तारीख आगे बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के इंतखाबात इल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा 1988 में भी अदालती हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करते हैं। जिनको बाइकआउट करना है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने। बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फारूक इजनाई को मुखातिब करते हुए कहा, आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। असल मसला सिक्योरिटी इशू है। बड़ी फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन ड्यूटी के लिए लड़ने वाले अहलकारों की ज़रूरत नहीं होती। हसास इलाकों की निशानदेही करें। इस्तफसार किया 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन हैं। खुली अदालत में तफसीलात नहीं बता सकता। रिजर्व फोर्स को मखसूस हालात में बुलाया जाता है। कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर एंड का ज़मान पाक का दौरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। PTI अवामी राय पर बहरानों का हल निकालने पर यकीन रखती है। इमरान खान की गुफ्तगू। कहा दस्तूर मुमलिकत इंतखाब के आज़ादाना और शफाफ इंतखाब की मुद्दत तय करना होती है। मुक़्तदर गिरोह अवाम को वोट का हक़ से महरूम करना चाहते हैं दुनिया जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रजिस्ट्रार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। ओहदे से हटाने का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को खत लिखकर इनसे फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट का मुतफ़िक़ा फैसला। हुकूमत की दौड़ें लग गईं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी पर PTI रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। काबीना में कांपे तो इतनी टांग रही थी कि ब्यूरोक्रेट समझे जलजला आ गया है। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, रजिस्ट्रार को वापस बुलाने के लिए पूरी काबीना रात को बैठ गई। हमाद अजहर भी मैदान में आ गए। ट्वीट में लिखा, इलेक्शन का इतना खौफ है कि पता नहीं सारी रात सोएंगे कैसे। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में दिक्कत नहीं होगी। इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली में एक शख्स या कुछ लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ढटाई बरकरार। फैसले से पहले ही फैसला मानने से इनकार। कौमी असम्बली में रोना धोना शुरू कर दिया। बोले पूरे हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया। अगर चीफ जस्टिस फुल बेंच बना दें तो फिर कौम को फैसला कबूल होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहा, मैं असम्बली तकरीर की तो रिमार्क्स दिए गए। कुछ लोग जेलें काट कर आज तकरीरें कर रहे हैं। कहा गया कि आप पहले तहरीरी तौर पे लेके आए कि जी हमने बाइकआउट नहीं किया। उसकी वजाहत हमारे वकला ने वहाँ पे की और उन्होंने कहा कि जी बात जितनी है तहरीरी तब दें जब ये बात लिखी गई हो। हमने ये तय कर रखा है कि हमें बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे तहफ़्फ़ुज़ात है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ये क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी से मुतल्लिक़ा हैं वो दूर किए जाएँ। उस तक आप ये मौखर करें। जब 4 के 3 से एक फैसला आ चुका है, ये प्रोसीडिंग्स एक 3 रुकनी बेंच के सामने काबिल समात नहीं है तो ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाए। अदालत के बाइकआउट का फैसला नहीं, बेंच पर अदम एतमाद जाहिर किया। हमारी राय में ये दरखास्तें मुस्तरद हैं। मौजूदा शक्ल में इस वक्त ये मफाद आमा का केस नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौम की नजरें लगी हुई हैं। अक्सर जजेस ने अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई को गलत करार दिया।
अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। आइन बनाने वाले आइन से पीछे हटने लगे। लार्जर बेंच ना बना तो आइनी बहरान के बायस इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। बिलावल भुट्टो सरदारी कौम को डराने लगे। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सीनियर जजेस की तरफ से अदलिया पर तनकीद की जा रही है। आपके अपने जजेस आपके किरदार के खिलाफ हैं। अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। 3 जज साहिबान को सोचना चाहिए क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डट के खड़ा हुआ है, उसके साथी खड़े हुए हैं कि जी हमने ये आइन का तकाजा पूरा कराना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। जो आज हम समझते हैं कि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जजेस के ऊपर अटैक, प्रेशराइज और ब्लैकमेलिंग की जा रही है, उसके खिलाफ भी हमने हाल बन के खड़े होना है। इस्लामाबाद वकला कन्वेंशन में आइन की बालादस्ती के लिए करारदाद मंजूर। वीडियो लिंक खिताब में एतजाज अहसन ने कहा, अगर ये लोग आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के पर काट रहे हैं तो समझे जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी पर काटे जा रहे हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन का कहना था, सियासी इंतकाम, लाकानूनियत और इंसानी हुकूक की पामाली अपने उरूज पर है। जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रिजवान शब्बीर क्यानी ने कहा, वकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस बोले, पाकिस्तान का आइन और अदलिया हमारी रेड लाइन है। चुनी जा रही है समात हो रही है और इसके ऊपर हमने अदम एतमाद का इजहार किया। वो पहले ही रिक्वेस्ट कर चुके हैं मॉडर्न टैलेंट, तो समात के बेंच का हिस्सा नहीं थे तो वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच का हिस्सा कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो हमने सुना कि हुकूमत ने बाइकआउट कर दिया। 2 दिनों में या 3 दिनों में हुकूमत ने जो पोजीशन ली थी मीडिया के ऊपर कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये हुकूमत उससे पीछे हट गई। नून लीग अदलिया मुखालिफ मुहिम से बाज न आई। मरियम औरंगजेब भी जहर उगलने लगी। बोली, हमने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। पीडीएम ने बेंच पर अदम एतमाद की तौसीक की है। फवाद चौधरी का भी करारा जवाब। कहा, हुकूमत का बाइकआउट का ऐलान उनके अपने ही गले पड़ गया। ये सुबह से माफिया मांग रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग के ऊपर सवाल था, पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल का सवाल था और सिर्फ 5 रुकनी बेंच बैठा था जिसने वो फैसला किया और कोई मुतालबा नहीं आया कि ये फुल कोर्ट बनाया जाए। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, स्पीकर की रूलिंग का फैसला भी 5 रुकनी बेंच ने दिया था। इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि फैसला कबूल नहीं करेंगे। हमारी हुकूमत के खिलाफ फैसला देने वाले 3 जजेस इस बेंच में शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।